हाय एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक 2 टियर केक 2.5 केजीज़ में। और इस केक का ऑर्डर मेरी एक फ्रेंड ने दिया था अपनी बेटी के बर्थडे के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस केक को बनाने के लिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये वाले थीम के ऊपर केक बना रही थी और इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स थे। तो हमने एग्जैक्टली ना 2 टियर केक का रेफरेंस शेयर नहीं किया था एक दूसरे के साथ, बस मोआना थीम पे हम रेफरेंसेस शेयर कर रहे थे। और फिर मैं उसे बताती जा रही थी कि मैं कैसे क्या करूँगी, एंड हमने बस ऐसे ही व्हाट्सएप चैट के ऊपर पूरा डिज़ाइन फाइनल कर लिया। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम पिंटरेस्ट वगैरह पे रेफरेंसेस देखते हैं तो अक्सर हमें एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं मिल पाता है। तो एनीवेज हमने केक का मोर और लेस डिज़ाइन डिस्कस कर लिया था, मतलब क्या क्या एलिमेंट्स उसे चाहिए, क्या एडिबल होगा क्या नॉन एडिबल होगा, वो सारी चीज़ें मैंने पहले से उसको बता दिया था। अब देखिए 2.5 केजीज़ का मुझे यहाँ पे केक बनाना था, तो 2.5 केजीज़ 2 टियर में आप कैसे डिवाइड करोगे? या तो आप 2 केजीज़ बेस टियर लोगे एंड हाफ केजी में ऊपर वाला टियर बनाओगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ना आपका जो ऊपर वाला टियर है वो बहुत ही छोटू सा लगेगा। एंड टियर केक्स में ना अगर आपके टियर्स थोड़े से हाइटेड नहीं हो तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे बेस टियर बनाया था 2 केजीज़ में, सॉरी 1.5 केजी में, एंड टॉप टियर मैंने बनाया 1 केजी में। यहाँ पे मैंने एगलेस स्पॉन्ज बनाया था, नीचे वाला फ्लेवर चॉकलेट एंड ऊपर वाला लेमन विथ क्रीम चीज़। पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पूरा ही केक हम लेमन विथ क्रीम चीज़ करेंगे, लेकिन फिर मैंने उसे सजेस्ट किया कि क्योंकि बर्थडे पार्टी है एंड काफ़ी सारे बच्चे आने वाले हैं तो सबको ना लेमन विथ क्रीम चीज़ फ्लेवर पसंद नहीं होता है। बच्चों के लिए इसीलिए मैंने सजेस्ट किया कि हम 2 टियर केक बनाते हैं, नीचे वाला चॉकलेट एंड ऊपर वाला लेमन। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लाइंट जो बोले आप बस आंखें बंद करके वही करो, आपको भी अपना इनपुट देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके इनपुट से कुछ चीज़ बेटर हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है, तो आप ज़रूर वो अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कीजिए। यहाँ पे मैंने 8 इंचेस के टिन में बॉटम टियर को बेक किया था, और जब भी मैं 8 इंच या उससे बड़े साइज़ के टिन में स्पॉन्ज को बेक करती हूँ मैं हमेशा उसे थ्रेड से कट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लेयर्स है ना वो बहुत ही इवनली कट होते हैं। वैसे आपका जो भी, मतलब आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, आप चाहो तो अपने ब्रेड नाइफ से भी कट कर सकते हो स्पॉन्ज को, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला एगलेस स्पॉन्ज है। प्रॉपरली ऐसे धागे से कट करने के बाद मैंने 12 इंचेस का बोर्ड लिया है यहाँ पे, और मैंने थोड़ा सा गनाश अप्लाई कर लिया है बोर्ड के ऊपर ताकि हमारा केक अच्छे से स्टिक हो जाए। फिर जैसा कि मैं नॉर्मली करती हूँ चॉकलेट ट्रफल केक जैसे मैं बनाती हूँ, मैंने चॉकलेट सिरप से उसे सोक किया। उसके बाद मैंने 2:1 रेशियो गनाश अप्लाई किया, और उसके बाद एक मैंने इसी तरह से सारे लेयर्स को बिल्ड कर लिया। मैंने इस स्पॉन्ज को 4 लेयर्स में डिवाइड किया था, क्योंकि ये स्पॉन्ज थोड़ा सा हाइटन स्पॉन्ज था। तो जब आप लोग पूछते हो ना कि अगर हम 8 इंच के टिन में स्पॉन्ज को बेक करेंगे तो कितने लेयर्स में उसे कट कर सकते हैं, देखो वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो स्पॉन्ज है वो कितना हाइटन्ड है। अगर ज़्यादा हाइट है आप उसे ज़्यादा लेयर्स में कट कर सकते हो। अगर पतली सी बनी है आपकी स्पॉन्ज तो हो सकता है कि आप उसे सिर्फ 2 ही लेयर्स में कट कर सको, ठीक है। नीचे वाला टियर मैंने बनाया था 1.5 केजी में, तो उस हिसाब से मैंने अराउंड 750 to 800 ग्राम्स यहाँ पे स्पॉन्ज बनाया था, एंड बाकी था मेरा गनाश सोकिंग एंड जो बाहर की फ्रॉस्टिंग मुझे करनी थी वो। तो इस केक की जो क्रम कोटिंग है ना वो भी मैंने गनाश से ही किया था, क्योंकि ये हमारा बेस टियर है, इसके ऊपर एक और केक आने वाला है, इसीलिए हमारा बेस जो है वो स्टर्डी होना बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो पूरे केक को मैंने अच्छे से क्रम कोट कर दिया और उसके बाद इसे फ्रिज में रख दिया अच्छे से सेट होने के लिए। अब मुझे टॉप टियर पे काम करना था, जो कि था हमारा लेमन विथ क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग। तो स्पॉन्ज मैंने यहाँ पे लेमन स्पॉन्ज बनाया है, एंड जो सोकिंग सिरप है ना उसमें मैंने पानी, शुगर एंड थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है। आप इस तरह से लेमन केक की सोकिंग करके देखो, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है। और इसकी जो फ्रॉस्टिंग है उसमें हमें क्रीम चीज़ एंड विप्ड क्रीम यूज़ करना था। मैंने अराउंड 100 ग्राम्स क्रीम चीज़ लिया था, और उसमें मैंने थोड़ा सा पाउडर्ड शुगर, वेनिला एसेंस और विप्ड क्रीम मिक्स करके उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था, एंड वो थी हमारी अंदर की फ्रॉस्टिंग।
सो हर एक लेयर को हमें सोक करके फिर फ्रॉस्टिंग लगा के ऐसे ही बिल्कुल सारे लेयर्स को बिल्ड करना था। और ये जो टियर है ना, इसको मैं एक ऐसे ही केक बोर्ड के ऊपर बना रही थी, बिकॉज बाद में हमें इसे शिफ्ट करना था नीचे वाले टियर के ऊपर। सो इस टियर को मुझे अच्छे से क्रम कोट करना था, तो सेम क्रीम चीज़ के मिक्सचर से ही मैंने इसे क्रम कोट किया। एंड थोड़ा सा मिक्सचर मेरा बच भी गया था, जो मैं आगे यूज़ करूँगी फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए। सो बस इसे भी अच्छे से क्रम कोट करके मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। अब फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए मुझे यहाँ पे ब्लू कलर का ऑम्बर इफेक्ट देना था। सो डार्क टू लाइट ब्लू मुझे बनाना था। तो सबसे पहले मैंने जो डार्केस्ट शेड ऑफ ब्लू बनाया था वो मैंने यूज़ किया है। एंड यहाँ ब्लू कलर में ना, ब्लू कलर के साथ मैंने थोड़ा सा ब्लैक जेल कलर भी मिक्स किया है, क्योंकि एक थोड़ा सा अलग सा ब्लू शेड चाहिए था मुझे। तो पाइपिंग बैग की मदद से मैंने पहले वो क्रीम अप्लाई किया, उसके बाद बची हुई क्रीम में मैंने थोड़ा सा और वाइट क्रीम मिक्स किया, ताकि हमें उसी शेड का एक लाइटर शेड मिले। एंड फाइनली जो टॉप बिल्कुल जो ऊपर वाला पार्ट है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा और वाइट क्रीम मिक्स किया। एंड इसी तरह से ना हमारे तीनों ब्लू के शेड्स बिल्कुल अच्छे से बन गए थे। तो जब भी आपको इस तरह से शेडेड इफेक्ट देना होता है अपने केक्स पे, आप हमेशा पाइपिंग बैग का यूज़ किया करो, ताकि आपके जो लेयर्स हैं ना कलर्स के, वो बिल्कुल अच्छे से दिखे। अगर आपको इस तरह से मतलब डिस्टिंक्ट लेयर्स दिखाने, अगर मर्जिंग वाला इफेक्ट चाहिए तो उसका तो टेक्निक अलग है, बट पाइपिंग बैग की मदद से आप लगाओगे तो क्रीम इवनली भी लग जाएगा एंड डिस्टिंक्टली आपके सारे कलर्स दिखेंगे भी। तो क्रीम लगाने के बाद मैंने सबसे पहले ऊपर को पैलेट नाइफ से थोड़ा सा फिनिशिंग दिया, और उसके बाद साइड्स में मैंने स्क्रैपर की मदद से साइड्स को भी स्मूथ कर लिया, और फिर सेम स्क्रैपर यूज़ करके मैंने टॉप को भी प्रॉपरली स्मूथ कर लिया। तो आप लोग जब कहते हो ना कि दोनों टियर के बीच में गैप दिखता है, वो इसीलिए क्योंकि आपका जो ऊपर क्रीम लगा है ना, वो इवनली नहीं लगा है। अगर क्रीम कहीं ज़्यादा कहीं कम लगा होगा, तो जैसे ही आप इसके ऊपर एक और केक लगाओगे तो दोनों टियर्स के बीच में बेसिकली गैप दिखने लगेगा। सो इस बॉटम टियर को फिनिशिंग देने के बाद अब मुझे इस पर डावल्स प्लेस करना था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने जिस टिन में ऊपर वाला टियर बनाया है ना, उसी से एक मार्किंग ले लेनी है, यानी निशान बना लेना है अपने नीचे वाले टियर के ऊपर। एंड थोड़ा सा अंदर की तरफ आपको डावल्स लगाने हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ मेरे सारे वीडियोस में, जो बैम्बू डावल्स होते हैं वो मैंने यूज़ किया है, और ज़्यादा नहीं, जस्ट 4 ही डावल्स मैंने लगाए हैं, क्योंकि ऊपर वाला केक बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था। और बस डावल्स लगाने के बाद मैंने वापस इसको फ्रिज में रख दिया। सो टॉप टियर को भी मैंने सेम तरीके से ब्लू कलर की क्रीम से ऑम्बर इफेक्ट दे दिया था, और थोड़ी देर के लिए उसे रख दिया था फ्रिज में सेट होने के लिए। अब यहाँ पे मुझे टॉप टियर को शिफ्ट करना था बॉटम टियर के ऊपर। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, और पता नहीं किस वजह से हुई, कि मेरा जो ये केक है ना, ये अलग ही नहीं हो रहा था बेस से। मतलब जब मैं इंसर्ट कर रही थी ना अपने पैलेट नाइफ को, तो मेरा जो केक है वो खिसक रहा था बेस से, मतलब शिफ्ट हो रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में आपको टेंशन नहीं लेने का है, और घाई तो बिल्कुल नहीं करने का है, क्योंकि उसी से सारा गड़बड़ होता है। आप आराम से काम कीजिए, थोड़ा टाइम लगता है तो लगने दीजिए, बट विदाउट स्ट्रेस आपको सिचुएशन को मैनेज करना है बेसिकली। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ऊपर डावल इंसर्ट कर दिया। मैंने सोचा कि शायद वो इंसर्ट करने से मैं नीचे से ईजिली केक को रिमूव कर पाऊंगी बेस से, बट वो भी नहीं हो रहा था। तो फाइनली मैंने एक हाथ से केक को उठाया, मतलब पैलेट नाइफ की मदद से हल्का सा ऊपर किया, एंड दूसरे हाथ की मदद से ना केक को हल्का सा बोर्ड से अलग कर दिया। तो फाइनली मेरा केक जो है वो बोर्ड से अलग हो गया, और मैंने बहुत ध्यान से उसे नीचे वाले टियर के ऊपर प्लेस किया। हालांकि मेरा केक थोड़ा सा डैमेज हो गया था, मेरा ही हाथ लग गया था उस पर, बट डजेंट मैटर। मैंने वहाँ पे थोड़ा सा और क्रीम लगा लिया, एंड उस पार्ट को मैंने कवर कर लिया, क्योंकि वैसे भी वो पीछे वाला हिस्सा था हमारे केक का। तो बस इसके बाद मैंने अगेन केक को फ्रिज में रख दिया, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था डिलीवरी से पहले। तो मुझे बस ये था कि ये इस तरह से सेट होना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर मुझे कहीं पे भी क्रीम में क्रैक्स वगैरह दिखे तो मेरे पास टाइम होगा उसको मैनेज करने के लिए। अब आता है सबसे मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, जो कि इस केक को डेकोरेट करने का था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले थोड़ा सा ब्लू क्रीम लेके ना बोर्ड के ऊपर मैंने उसे अप्लाई किया,
और पैलेट नाइफ़ की मदद से उसे थोड़ा सा स्मूथ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये डालना था, क्या कहते हैं उसको, बिस्किट का पाउडर, है ना, क्योंकि हमें बीच इफ़ेक्ट देना था थोड़ा सा। तो मैंने क्या किया, कुछ मेरी बिस्किट्स लिए एंड उसको मैंने मिक्सी में बिल्कुल पाउडर बना लिया था। एंड फिर चम्मच की मदद से मैंने इस क्रीम के ऊपर उसे लगाया, ताकि हमारा जो बिस्किट का पाउडर है ना वो बिखरे नहीं। जब केक मेरे घर से क्लाइंट के वेन्यू तक जाएगा ना, तो क्या होगा, अगर आपका पाउडर ऐसे ही रहेगा बेस के ऊपर, तो वो इधर उधर शिफ्ट हो सकता है एंड इट कैन बिकम वेरी मेसी। तो इसीलिए मैंने दिमाग लगाया और इस तरह से क्रीम के ऊपर मैंने उस बिस्किट के पाउडर को लगाया, और ऊपर वाले टियर पे भी मैंने थोड़ा सा इस तरह से बिस्किट का पाउडर लगा दिया था। उसके बाद मुझे लगाने थे बाकी के डेकोरेशंस। तो सबसे पहले ये मैंने सीवीड्स बनाए थे फॉन्डेंट से, जो एक रात पहले ही मैंने बना के रखे थे और वो बहुत अच्छे से ड्राई भी हो गए थे। हाँ, बस ये हुआ था कि ये थोड़े से लंबे थे साइज़ में, क्योंकि मुझे हाइट का इतना अंदाज़ा नहीं था कि हमारा केक कितने हाइट का बनेगा। पर प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसको मैंने नीचे से कट कर लिया सीवीड्स को, और फिर मैंने उन्हें लगा दिया केक के फ्रंट पार्ट पे। और ये जो चॉकलेट्स आप देख रहे हो, ये सारे चॉकलेट्स मैंने 2 दिन पहले ही बना के रखे थे। कुछ फ्लावर्स और कुछ मैंने फ़िश बनाए थे, और उसके साथ ही मैंने बनाए थे कुछ सी शेल्स। तो अलग अलग कलर्स में मैंने बनाया था, क्योंकि थोड़ा सा मुझे वाइब्रेंट लुक देना था केक के ऊपर। और एक लाइव सेशन में मैंने आपको दिखाया था, ये जो नेम प्लेट मैं बनाने की कोशिश कर रही थी उस दिन रात को, वो फाइनली बन गया। उसे भी मैंने केक के फ्रंट पार्ट में स्टिक कर दिया, ताकि उसके अराउंड मैं बाकी के सारे डेकोरेशंस लगा सकूं। और ये जो ऊपर मैंने टॉपर्स लगाए हैं, जो मोआना है और जो लीव्स है, ये सारे नॉन एडिबल पेपर टॉपर्स है। वो पहले ही मैं अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर चुकी थी, एंड उसने कहा था कि ये वाले टॉपर्स नॉन एडिबल होंगे तो चलेगा। फिर सारे फ्लावर्स मैंने प्लेस कर दिया। मैंने कुछ एक्स्ट्रा फ्लावर्स भी बना के रखा था, बट सारा ही मैंने लगा दिया केक के ऊपर। पिछले मतलब बैक साइड पे भी लगा दिए फ्लावर्स, क्योंकि अब बना ही लिए हैं तो फिर यूज़ कर ही लेते हैं उनको। और फिर थोड़ा बहुत ये बिस्किट का पाउडर मैंने टॉप पार्ट पे भी अप्लाई कर दिया, और इस तरह से हमारा जो केक है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप आप लोग को ये वाला केक डिज़ाइन पसंद आया होगा। 2.5 kgs का हमारा ये 2 टियर केक बन के रेडी हो गया था, एंड बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। मतलब मुझे कभी कभार लगता है कि वीडियोस में एंड फोटोज़ में इतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि हमारे सामने जब वो केक होता है तब लगता है। बट मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।